तू वही आदमी है जिसने मेरे आदमी की टांग तोड़ी थी। शुक्र करो, एक ही टांग तोड़ी है, दूसरी नहीं। मैंने तुझे सोने के पल्ले में झुलाया, चांदी की थाली में खिलाया, मगर तुझे अपनी कमजोरी कभी बनने नहीं दिया। याद है उस रोज मैंने तुझसे कहा था कि मेरी कमजोरी सिर्फ मेरी शिकस्त है। अगर वो शिवा तुझे हथियार बनाकर मुझ पर वार करना चाहता है तो यह उसकी भूल है। मैं उसके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा, समझी? ऐसी कोई बात नहीं है डैडी। शिवा मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। क्या कहा? क्या कहा तूने कलमोही? हमारे दुश्मन से प्यार करेगी? जिसकी तलवार हमारे खून की प्यासी है, जिसने अपनी गोलियों पर हमारा नाम लिख रखा है, उससे प्यार करेगी? मैं शिवा से प्यार करती हूँ और आखिरी सांस तक करती रहूंगी। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे उससे अलग नहीं कर सकती, और अगर कोई अलग करेगा तो वो होगी मेरी मौत। नहीं डैडी, आपकी दुश्मनी से मेरी मोहब्बत का कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे पता नहीं था कि मेरे दुश्मन को मारने वाला बाण मेरे ही घर में पल रहा है। अब चलाऊंगा वो बाण, रचाऊंगा तेरा विवाह कहीं और, भीख मांगेगा मेरे पैरों में सर रखकर तेरी खातिर। मेरी चौखट का भिखारी बनेगा शिवा, और यही उसकी सबसे बड़ी हार होगी और परशुराम की सबसे बड़ी जीत। नहीं डैडी, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। मैं अपनी जान दे दूंगी पर मैं शिवा को धोखा नहीं दे सकती। मैं शादी सिर्फ उसी से करूंगी। पागल हो गई है? पागल हो गई क्या तू? हमारे दुश्मन से शादी करेगी? जाकर बंद कर दो इसको। इसकी शादी होगी तो सिर्फ इसके बाप की मर्जी से, और वो भी 24 घंटों के अंदर। शिवा, शिवा, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। क्या? मीना का बाप उसकी शादी कर रहा है। खड़े होकर मेरी बेइज्जती का तमाशा देख रहे हो? शिवा ने मेरी बेटी के गले में जबरदस्ती मंगलसूत्र डालकर अपने गुनहगार होने का सबूत दिया है। ये मेरी बेटी को यहाँ से जबरदस्ती भगा कर ले जाना चाहता है। गिरफ्तार करो इसे। नहीं कमिश्नर साहब,
खबरदार जो आपने शिवा को हाथ लगाया तो। मैं बालिग हूँ। डैडी मेरी मर्जी के खिलाफ किसी और के साथ जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं। भरे मंडप में मैं शिवा के इस मंगलसूत्र को स्वीकार करती हूँ और अपनी मर्जी से शिवा के साथ यहाँ से जा रही हूँ। शिवा, 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 शिवा। भरे मंडप पे आज अगर तुम हमारा साथ ना देती तो हम जिंदगी की बहुत बड़ी दौलत हार जाते। ये बात तो कल भी हो सकती है। आज हमारी सुहागरात है। कुछ और बात करें? हम सलाम करते हैं तुम्हारी इस चाहत को, इस मोहब्बत को। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुछ और बात करें? तुम हमें ना मिलती तो शायद आज दुनिया में हम भी ना होते। अब मिल गई ना? लाइट ऑफ कर दूं? हाँ, बंद कर दो, नींद आ रही है। नींद? क्या मतलब? आज तो हमारी सुहागरात है ना? हाँ है, लेकिन ये रात तो कल भी आ सकती है। बहुत थक गया हूँ। गुड नाइट। नहीं, इस शिकस्त का बोझ परशुराम का ज़मीर नहीं उठा सकता। शिवा, मैं तेरी हस्ती मिटा दूंगा। तुझे ऐसी मौत मारूंगा जो ना कभी किसी ने देखी है और ना कभी किसी ने सुनी होगी। मेरे अंदर का ज्वालामुखी फट चुका है। अब ऐसा जलजला आएगा, आग का ऐसा सैलाब उठेगा जो हरे को तबाह करके रख देगा। शिवा, मैं तुझे और तेरे साम्राज्य को तबाह करके रख दूंगा। आज शहर में दो खतरनाक ग्रुप के दरमियान जबरदस्त खून खराबा हुआ, जिसमें 21 व्यक्तियों की हत्या हो गई। 40 की हालत बहुत ही नाजुक बतलाई जाती है। पुलिस वालों का कहना है कि हालात उनके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। शहर में शांति का वातावरण पैदा करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने कमिश्नर एस के खुराना को तैनात कर दिया है। अभी थोड़ी देर में नए कमिश्नर साहब आने वाले हैं। अलर्ट रहना तुम। ओके सर। इस मुकालते में मत रहना शिवा कि हमारी बेटी की मांग में सिंदूर की लकीर खींचकर तुमने अपनी जिंदगी की लकीर को और लंबा कर लिया है। हमारी जिंदगी की लकीर छोटी करने के लिए बहुत बड़ी तकदीर चाहिए परशुराम। तुम भी ये नहीं समझना कि रिश्तेदारी की ढाल पर हम तुम पर वार नहीं करेंगे। शिवा! मिस्टर शिवा, मिस्टर परशुराम, मैं जानता हूं कि इस शहर में जो आग भड़की हुई है वो आप दोनों की लगाई हुई है, लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा। मगर एक बात याद रखना कि मैं वार्निंग सिर्फ एक ही बार देता हूं। अगर आज के बाद इस शहर में कोई भी गैर कानूनी हरकत हुई तो जिन पेपर्स और अखबारों की हेडलाइंस में आप दोनों की दहशत की बड़ी बड़ी खबरें छपती हैं ना, उसी पेपर के एक छोटे से कॉलम में एक छोटी सी खबर और छपी होगी जिसमें लिखा होगा कि शिवा और परशुराम पुलिस एनकाउंटर में मारे गए और आप दोनों की कहानी खत्म हो जाएगी।
अगर जीना चाहते हो तो इंसान बनकर जियो, वरना अंजाम सिर्फ मौत है, तुम दोनों का, समझे? ना गो। कमिश्नर साहब, शिकारी शेर से डरता है, शेर शिकारी से नहीं। शिकारी जंगल में बंदूक लेकर घूमता है और शेर निहत्था होता है। और शिकारी के जंगल में होते हुए भी शेर अपना शिकार करता है। शिकार करते करते वो शिकार हो भी जाता है। पहले सबूत की गोलियां जमा करो कमिश्नर, फिर शिवा को निशाना बनाना, क्योंकि शिवा आदमखोर शेर से भी ज्यादा खतरनाक है। इस कमिश्नर का कोई रास्ता निकालना होगा। कमिश्नर समझता है उसकी धमकी से हम डर जाएंगे। उसके डर से हम अपने कारोबार पर ताला लगा देंगे। अरे कमिश्नर की छाती पर मौत का ताला लगाकर हम चाबी घुमा देंगे। शिवा, ये कमिश्नर बहुत टेढ़ा है। तो हम साले कौन से सीधे हैं? और ये भी सुना है कि कमिश्नर का इस इलाके में आने का मकसद है सिर्फ तुम्हारी गिरफ्तारी। वो यहाँ पे सिर्फ तेरा साम्राज्य मिटाने के लिए आया है। हर पेड़ पर नया पत्ता आता है और पुराना पत्ता गिर जाता है, उससे जमीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो हमारे पैरों से जमीन हिलाकर रखते हैं। रास्ता क्या है या? अरे शिवा की तीसरी नजर जिस पर पड़ जाए उसे शमशान का रास्ता खुद ब खुद दिखाई देता है।